हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस भी इसका काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। जो आपका एक आईसीटी का पोर्शन है वो रहा है और थोड़ा सा एक पंचायती राज और कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन रहा है, तो वो आने वाले टाइम में आपको करवा दिया जाएगा। 25 टेस्ट, इनके प्रैक्टिस टेस्ट के लिंक, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ सहित और करंट अफेयर्स का अब तक का आपको सेंड कर दिया आपके ईमेल पे। चेक कर लीजिए इनबॉक्स में, ऑल मेल सेक्शन में, स्पैम फोल्डर में, किसी में जरूर मिलेगा। और नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स के अपडेटेड नोट्स मिलते रहते हैं। आपकी रेगुलरिटी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं रहेगा जीएस पेपर फर्स्ट में। लेट्स बिगिन। ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज की जो कैटेगरी है उसमें मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया है। तो उसमें आपको ग्वालियर करना है, ग्वालियर को शामिल किया गया है। यूनेस्को की एक क्रिएटिव सिटीज की एक कैटेगरी होती है, उसमें ये शामिल किया है। अगर पूछा जाता है ये कब शामिल किया है, तो ये अभी रिसेंटली शामिल किया है 1 नवंबर को। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जो ग्वालियर को शामिल किया है वो संगीत में, म्यूजिक, इसमें शामिल किया है। देखिए साहित्य में किसको शामिल किया है, तो केरला का है ये कोझिकोड, इसको शामिल किया है। केरला का है कोझिकोड। इसके अलावा शिल्प और लोक कला है, शिल्प और लोक कला में अहमदाबाद है और दूसरा जयपुर है राजस्थान। तो गुजरात अहमदाबाद और जयपुर राजस्थान ये शिल्प और लोक कला में है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। रंगमंच थिएटर वगैरह में चेन्नई को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में इस तरीके से। आधार प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्विस लॉन्च की गई है उसे क्या कहा जाता है? आधार प्लेटफॉर्म पे अब आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, डिजिटल सर्विस लॉन्च की, इसे क्या कहा जाता है? देखिए ई साइन डेस्क बोला जाता है उसको। जो आप यूआईडीएआई पे आधार के लिए जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं उसको ई साइन डेस्क बोला जाता है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है ये भोपाल में है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस थर्मल पावर स्टेशन ने 2023 में सबसे अधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन से थर्मल पावर प्लांट से, कौन से थर्मल पावर स्टेशन में ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का? वो थर्मल में ये संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन है, बीरसिंहपुर में है। ये बीरसिंहपुर में है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन। इसने ये रिकॉर्ड बनाया है और काफी लोड को मैनेज किया है इसने, तो ज्यादा पावर क्राइसिस रहा नहीं है इसकी वजह से। इसकी हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है अभी रिसेंटली। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग ने चैंपियन 90 योजना शुरू की है? कौन से डिपार्टमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने चैंपियन 90 स्कीम शुरू की है? देखिए चैंपियन 90 ये किसके लिए है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग देने के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें जो कोचिंग और रेजिडेंस दोनों वहीं रह के वहीं पढ़ाई, इस तरीके का इन्होंने ये व्यवस्था दी है। स्पेशली साइकोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये
जनजातीय विभाग का है। इसमें रहना, खाना, पढ़ाई ये सभी इंक्लूड है और फिटजी के साथ इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है आवासीय कोचिंग में, फिटजी कोचिंग के साथ। हाल ही में लॉन्च किया गया ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? ई रकम पोर्टल ये किसके लिए है? देखिए, किसानों की जो अपनी जो कृषि पैदा होती है, उपज, उसको बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है केंद्र सरकार ने, और ये है ई रकम। ई रकम क्या है? राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, यह ई रकम की फुल फॉर्म है। इंग्लिश में एग्रीकल्चर मंडी ऐसा है। सो इसको ध्यान रखिएगा, ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी, ई रकम, ये पोर्टल केंद्र सरकार का है। किसके लिए है? किसानों के लिए है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य उत्सव हर साल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? हर साल ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है, और इसको जो संस्कृति विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, वो इसको हर साल आयोजित करता है खजुराहो में। देखिए, आप इसको देख के निकल जाते हैं, लेकिन आप इसको लाइक भी किया कीजिए ताकि सपोर्ट बना रहेगा आपका। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्टेडियम है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रूप सिंह स्टेडियम है, ये ग्वालियर में है। इसके अलावा ऐशबाग है, ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल में है। होलकर स्टेडियम है, ये इंदौर में है। तात्या टोपे स्टेडियम है, ये भी भोपाल में है। इसके अलावा एक और है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है, ये रीवा में है। इनमें से एक स्टेडियम अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? ये इंदौर में है, होलकर स्टेडियम। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोट्स और टेस्ट कंटिन्यूस में मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेरी आप जरूर पूछ सकते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ पे की जा रही है? ये मध्य प्रदेश में धार जिले में डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क की स्थापना की जा रही है। संगमरमर की चट्टानों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा शहर फेमस है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है संगमरमर की चट्टानों के लिए? देखिए, संगमरमर की चट्टानों के लिए ये भेड़ाघाट है, ये फेमस है। और भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में, नर्मदा रिवर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। भेड़ाघाट में एक्चुअली सफेद संगमरमर की चट्टानें मिलती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रंगीन संगमरमर कहाँ मिलता है, तो बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा, इसमें रंगीन संगमरमर मिलता है। जबकि ग्वालियर में है ये लाल, पीला, हरा, इस तरीके का संगमरमर मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सफेद जबलपुर में। इसके अलावा रंगीन की बात करें, सिवनी और छिंदवाड़ा, और ग्वालियर में लाल, पीला, हरा, इस तरीके का मिलता है। आर्कियन एरा का जो चट्टानें हैं
आर्कियन युग की चट्टानें हैं उससे संबंधित है मध्य प्रदेश का जो ये संगमरमर है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस युग की चट्टानों से संबंधित है, तो आर्कियन युग की चट्टानों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं एमएचआरडी की निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है। एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एमएचआरडी है। इसने कौन सी आईसीटी, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक पहल है जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इन्हीं के लिए शुरू की है, वो ई गवर्नेंस से संबंधित है। ये समर्थ आईसीटी पहल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक कम से कम पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन मिनिमम। तो आप इन सब का जरूर अपडेट रहिएगा। और वो मोस्टली है जो आपके हायर एजुकेशन से संबंधित जो है वो ही पूछा जाता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। डायलेक्ट्स की बात हो रही है कि कौन सी भाषा, कौन सी ये बोली नहीं बोली जाती है मध्य प्रदेश में। मालवी है तो ये मालवा रीजन में बोली जाती है। बुंदेलखंड रीजन में बुंदेलखंडी बोली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों शामिल हैं। गोंडी है, गोंडी ये जो मध्य भाग है मध्य प्रदेश का, मिडल पार्ट जो है उसमें बोली जाती है गोंडी। और एक तरीके से ये जो साउथ मिडल द्रविड़ भाषा भी है, दक्षिण मध्य द्रविड़ भाषा भी कहा जाता है इसको। कोरवी है, ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। कोरवी भाषा ये कई जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है उसका पार्ट है, और ये ज्यादातर जो एनसीआर कहें या फिर जो दिल्ली के आसपास का एरिया है उसमें बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय, ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। ऑडिटर जनरल का ऑफिस मध्य प्रदेश के किस शहर में है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय ये कहाँ पे है। देखिए इसको पुनर्गठित किया गया था 1 जून को, 1 जून 2020 को इसको वापस से इसको पुनर्गठित करके और ग्वालियर में इसका कार्यालय बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में बनाया गया था। इसको ऑडिट भवन भी कहते हैं। जो ये महालेखाकार कार्यालय है इसको ऑडिट भवन भी कहा जाता है।